नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। मैं आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो इस समय दर्शन हो रहे हैं, व्यापारिक अवस्था के भी, सामाजिक संगठनों के भी और राजनीतिक पार्टियों के भी, इन पे कुछ दर्शन के अनुभव को शब्दों में उतारने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं सामाजिक संगठनों पर आ जाता हूँ। जो भी सामाजिक संगठन बने हैं, उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से पुरातन से भी हमारी सांस्कृतिक धरोहर का पतन हो रहा है और दिशाहीन है, उस पर ज़्यादा फोकस हमारा होना चाहिए। तो जैसे हम जिस संस्कृति से, जिस नस्ल से आते हैं, उस नस्ल का बोध कराना, उस संस्कृति को याद रखना और अपने पुरखों के पराक्रम और त्याग का भी समय समय पर बताना। क्योंकि जिस नस्ल को अपनी आज की भागम भाग दौड़ में, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव में अपने पुरखों के इतिहास पता नहीं होगा, तो वो नस्लें धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं, वो संस्कृति खत्म हो जाती है। कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि राष्ट्र विवेक धीरे धीरे अस्तित्व विहीन हो जाते हैं। उनमें से हमारा भी एक देश ऐसा ही है जिसे 15 राष्ट्र बन चुके हैं। तो कहना तात्पर्य ये है कि सामाजिक संगठनों को करना क्या है और होना क्या चाहिए कि इस समय जो वैमनस्यता, समरसता का अभाव है, दिखावेबाजी पराकाष्ठा है, जो भी विशेषज्ञ या पदों पर पहुंच चुके हैं समाज के लोग, वे अपने आप को श्रेष्ठता के भाव में रख करके अन्य लोगों को दोयम दर्जे का मानते हैं। मेरा ये मानना है कि इस व्यवस्था में हर व्यक्ति का योगदान है। जैसे 5 उंगली हैं, ये छोटी बड़ी हैं, लेकिन इनका अपना अपना महत्व है। अगर हम एक के महत्व को नज़रअंदाज करें या एक का अभाव हो, तो ये पूर्णतः से अपनी शक्ति नहीं दिखा पाएंगे। ऐसे ही समाज के छोटे बड़े पद या कार्य की हमें सबको ज़रूरत है, तो फिर हम क्यों उनसे भेदभाव करते हैं। आप विशेषज्ञता के, श्रेष्ठता के भाव में, दिखावेबाजी के भाव में समाज को ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि हम ही श्रेष्ठ हैं, तुम तुच्छ हो, जबकि ऐसा नहीं है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि प्रालंबी हम हैं। जो छोटे लोग हैं, किसान है, छोटा किसान है, वो खेती करता है, मजदूर मजदूरी करता है, ट्रक ड्राइवर ट्रक चलाता है, नर्स सेवा भाव करते, मानवता की सेवा करती हैं, डॉक्टर विशेषज्ञ बन के मरीज को दवाई देते हैं, इम्प्लीमेंट नर्सिस करती हैं। तो बिना नर्सिस के डॉक्टर भी बेकार हैं, बिना छोटे किसान के या मजदूर के किसान भी बेकार है। बड़ा किसान छोटे किसान को तिरस्कृत करे तो ये भेदभाव दिखाए। और साथ साथ में ये जिम्मेदारी छोटे लोगों को भी ये समझूं कि वे अपनी, मैं बार बार तो स्वाध्याय करें। मैं बार बार, मेरा कहना है कि हमारी संस्कृति का पहला अध्याय है, मतलब शब्द स्वाध्याय है कि भाई हमारी प्राथमिकता क्या है, हमारी आवश्यकता क्या है। मैं मानता हूँ कि दिखावेबाजी से हम विचलित होते हैं और वो दिखावेबाजी का भी हमें ऐसा भाव दिखाते हैं। तो उसके कारण योग्य बच्चे हमारे समाज के जो खेल में, पढ़ाई में या अन्य किसी उसमें अपने निजी कार्य में पारंगत होना चाहते हैं, जो स्वयं का टैलेंट है, उसके एक तो सामाजिक शर्म मान लीजिए कि जिस काम को हम जानते हैं और उसको हम करें तो हमारी समाज के दृष्टिकोण से वो हे हो जाता है और हम उसमें सकुचाट करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए। और लड़कियों को भी शिक्षा में लाते हैं हम। लड़कियों की शादियों में, मृत्यु भोज में इतना, मतलब इस समय दिखावेबाजी चल रही है, लोग कर्जे पे कर रहे हैं। सामर्थ्यवान लोग हमारे समाज के, वे दिखावेबाजी करते हैं। उसकी देखा देखी हमारे लोग जिनका सामर्थ्य नहीं है, वो उनके जैसा दिखने के लिए अपने ऊपर कर्जा कर लेते हैं। या अच्छे घरों की लड़कियां, अच्छे उनको वर नहीं मिल पाते हैं, अच्छे परिवार में वे नहीं जा पाती हैं,
समझौते होते हैं फिर शादियों में। तो ये सब पे हम सामाजिक संगठनों का मेरे विचार से दृष्टिकोण होना चाहिए। गांव में खेल कूद के मैदान हों, लाइब्रेरी हो, और जो सामर्थ्यवान लोग हैं उनकी जिम्मेदारी लगाई जाए कि हम द्वेष भाव ना, उस द्वेष भाव से, नफरत से जो कुंठा बनती है उसे मौका मिलता है हम एक दूसरे पे वार करते हैं। वही मुकदमेबाजी चल रही है, कत्लो गारत हो रहे हैं। अधिकतम पैसा जो हमारे निर्माण में लगना चाहिए वो मुकदमेबाजी में लग रहा है। तो मैं मानता हूँ सामाजिक संगठनों का उस क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए जो कि अभी दर्शन नहीं होता। इसमें हमें गांव के लोगों पर उस संगठन तो ज़रूरी है कि नस्लों का बताना, एकता का भाव दिखाना, लेकिन रूट लेवल पर, निचले स्तर पर हम गांव के लोग हैं, गांव के क्षेत्र में जा कर के सामर्थ्यवान लोगों को उदारता का परिचय देने का भाव दिखाएं, दिखावाबाजी ना करें। और जो गांव के साथ साथ में अपने समाज के नहीं, दूसरे समाज के लोग भी जो योग्य हैं, जो हमारे काम में सहयोग करते हैं, खेती हो या कोई अन्य का व्यापार हो, उनके बच्चों को भी हम आगे लाने की कोशिश करें, तभी समरसता भाव आएगा। सिंपल रहना कोई अपराध या पाप नहीं है। सादगी के रह करके जो पैसा हमारा दिखावेबाजी में खर्च होता है उससे वैमनस्यता भी फैलती है, दूसरा उसके भेड़ चाल में चलता है, वो पैसा व्यर्थ जाता है। उसको किसी के निर्माण में लगाएं तो शायद अच्छा हो जाए। और ये आप मान लें कि ये भाव हम जो रखते हैं गांव में कि कोई भी शहर में भी, कि भाई अगर हम अपनी जिस जगह पहुंच के हमारा कोई दूसरा साथी वहाँ ना पहुँचे, और वजूद में तो रहे, मतलब जिंदा तो रहे, लेकिन वो हमारे इर्द गिर्द हमारा याचक रहे, ये भाव से हम सोचते हैं कि वो आगे ना बढ़ पाएँ। तो ऐसा ना करें। ये मैं बताता हूँ, ईश्वर के यहाँ सब बराबर हैं, कर्मों का खेल है। ईश्वर का जो व्यवस्था है वो जिसके जैसे कर्म और विचार होंगे उसको उसी स्थान पर सम्मान या अपमान देता रहता है। तो वो बिल्कुल आप इस बात की चिंता ना करें कि हमने इसको बढ़ावा दिया तो ये हमसे आगे पहुंच जाएगा, हमारे बराबर आ जाएगा। अगर उस आपने 100 लोगों को गांव के आगे बढ़ाने की कोशिश करी, आप वो पिछड़ गए उनमें से, उसके बावजूद भी वे नहीं आ रहे हैं आगे। ऐसे हमारे भाई, हम भाई बंद, हम 4-5 लोग होते हैं, घर में बच्चे होते हैं, उनमें से कुछ बच्चे मेहनत करके आगे बढ़ जाते हैं सहयोग से, कुछ पूरी ताकत भी लगा लो तब भी नहीं बढ़ पाते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि उनके कर्म और विचार ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार वो ऐसे चल रहे हैं। चिंतन उनका फिर उस तरह का नहीं होता कि भाई हम पे कौन सहयोग कर रहा है, कौन हमें सपोर्ट करता है, हम उसका इस भावनाओं का ध्यान रखें। लेकिन वो मतलब कहने का तात्पर्य ये कि जो उच्चतम और निचतम है ये हमारे कर्मानुसार चलता रहेगा, लेकिन हम साधन संपन्न हैं, चिंतनशील हैं, तो हमें उठाने का प्रयास करना चाहिए। तो वो अब इन सामाजिक दर्शन में मुझे नहीं नज़र आता जो सामाजिक संगठन है। तो मेरा तात्पर्य इतना ही है कि भाई सामाजिक संगठन के लोगों, आप राजधानी जिला स्तर पर जो हमने भवन बना रखे वो अच्छी बात है कि जो बच्चे प्रतिभाशाली वहाँ से पढ़ के आते हैं उनके लिए आप कोचिंग सेंटर चलाएं। शिक्षण संस्थाओं में कुछ मालिकों से बात करके उनको स्थान वहाँ पर एडमिशन कराने का प्रयास करें। कम धन में उनको पढ़ाने, उनसे बताइए भाई सामूहिक रूप से हम लोग सहयोग कर रहे हैं, तो मान जाते हैं। विद्यालय भी, उनके मालिक भी, सरकार भी कुछ ना कुछ सपोर्ट करती है। तो हमें उस स्तर पर लाने चाहिए। और हो साथ में ये दिखावेबाजी को ख़त्म करने, रूट लेवल पर हम गाँव लेवल पर टीम बनाएँ और उनकी परफॉर्मेंस हर महीने या हर साल देखें और उनको सम्मानित करें। फिर जो भी उनमें से आए हैं उनको प्लेटफार्म पर दिखाया जाए, ना कि ये कि हम आज हो क्या रहा है सामाजिक संगठनों का, वे पढ़ लिख करके कोई व्यापार में सफल हो जाता है तो कि भाई अब मैं सामर्थ्यवान हो तो मैं अब अपनी यशेषणा के लगूँ, छपेषणा के लिए लगूँ, पदेशना। उस जब वो ऐसा संगठन है तो उन्हें कुछ पद के भूखे भी आ जाते हैं। और कुछ सर्विसेज के दौरान तो वे किसी का सहयोग नहीं करते। रिटायर होने के बाद में वो अपना टाइम पास करने के लिए, समाज के चिंता दिखाने के लिए, यशेषणा के लिए, छपेषणा के लिए वो भी संगठनों से जुड़ जाते हैं, संगठन बना लेते हैं। फिर वो आयोजन करते हैं, लोग चंदा वसूलते हैं, राजनीतिक पार्टियों से संपर्क साधते हैं, उनके द्वारा पोषित भी होने लगते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी कुछ संगठन बनाए हैं, कुछ हमारे सामाजिक संगठन उनसे भी जुड़े हैं, वहाँ से भी उनको वित्त सहायता मिलती है। और मैं नहीं समझता कि सामाजिक संगठन कोई बहुत अच्छा परिवर्तन अब तक कर पाए जब से बने हैं। हाँ, बस इतना है कि अहंकार ज़रूर हमारे समाज में आ रहा है कि भाई हम नू हैं, यूँ हैं।
हमें जो है हमारे वो पृष्ठभूमि तो बताई जा रही है जो हमारे पुरखों ने इतिहास रचे हैं, लेकिन वो पृष्ठभूमि नहीं बताई जा रही है जो आज हमारा पतन हो रहा है, समाज पिछड़ रहा है, असमानता का दौर बढ़ रहा है, नफरत बढ़ रही है, मुकदमेबाजी बढ़ रही है, दहेज के कारण अच्छी लड़कियों को शादी घर नहीं मिल रहे, योग्य को पैसे के अभाव में शिक्षा नहीं मिल रही है, तो उस पर तरफ किसी का दृष्टिकोण नहीं है। तो उस पर अगर आप ध्यान रखें तो हम संतुलित होंगे, केवल अहंकार हमारे अंदर नहीं बढ़ेगा। तो मेरा तात्पर्य इतना ही है कि हमें रूट लेवल पर आना चाहिए। जैसे आप पब्लिक डोमेन में देख रहे हैं जो व्यक्तिगत रूप से जिन्होंने अपने समाज या क्षेत्र के लिए अच्छे कार्य करे, उनको समाज भी, सरकार भी सम्मानित कर रही है। उसके मैं नाम बताऊं, अन्ना हजारे जी हैं, राजेंद्र डोला जी हैं, वहाँ के असम के भी हैं, झारखंड के भी हैं, इनको पद्म श्री, ये पब्लिक डोमेन में इतिहास में है, उनको ध्यान दे करके हमें बताना चाहिए और सोचना भी चाहिए सामाजिक को। जब व्यक्तिगत रूप से वे सम्मानित हो रहे हैं समाज में भी, अन्ना जी के विचारधारा को अडॉप्ट करके तो दिल्ली में दोबारा सरकार रिपीट हो गई है, तो एक विचारधारा का मतलब उद्गम उन्होंने दिया है। तो मेरा तात्पर्य है कि आप विचारने विषय है इस समय कि व्यक्तिगत रूप से जो लोग उपलब्धि ले रहे हैं, तो हम सामाजिक संगठन बना करके वो इस स्तर पर अपने समाज को क्यों नहीं सुधार पा रहे। तो मैं अक्सर इस पर, आज तो मैं पहली बार बोल रहा हूँ, लिखता रहता हूँ, तो कुछ लोगों को आपत्ति भी हो जाती है। तो मैं बोलता हूँ, मैंने कहा भैया मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही बोलता हूँ, और मेरा भी दृष्टिकोण ये है कि आप ईमानदार रहिए, सच्चे रहिए, जितना आप में सामर्थ्य है उतना आप व्यक्तिगत रूप से अपने समाज का और अन्य का भी सहयोग करिए। हमें समाज के, मैं मानता हूँ कि ये मतलब पब्लिक डोमेन में ये चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन वो रूट लेवल से आए, जहाँ के हम हैं वहाँ से जो ये नेता हैं, जो ये मीडिया है, जो ये सरकारें हैं जो चयन कर रही हैं, जब ये व्यक्तिगत रूप से अच्छे काम करने वाला चयन करके उनको सम्मानित कर रही है, तो हमारे सामाजिक संगठन क्यों नहीं सम्मानित हो पाते हैं? तो इसलिए नहीं हो रहे कि हम केवल मीडिया में, राजनेताओं के इर्द गिर्द रहने में, छपेसना, धनेसना, पदेसना की भूख में केवल एक मैनेजमेंट चला रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं को और अपने सामाजिक संगठनों को आयोजन करके उन्हें बुला लेते हैं, उनसे कुछ चंदा भी ले लेते हैं और भवन निर्माण करके उन भवनों में, राजधानी में बने हुए भी हैं, मुझे कुछ सूत्रों से पता चलता है कि उनसे कुछ उनके आर्थिक स्रोत भी चल रहे हैं। तो हम अपने इच्छा पूर्ति में ज़्यादा लगे हैं, समाज को रूट लेवल पे सुधारने में कम हैं, कम क्या जीरो हैं। तो कोई बार कह देते हैं, कोई अक्सर बोलते हैं कि भाई आप अगर ऐसा टिप्पणी कर रहे हो तो आप खुद आइए, बोलिए, हमारे संगठन खुले हैं। मैं ये बोलता हूँ कि जब व्यक्तिगत रूप से लोग सम्मानित हो सकते हैं, जितना हमारे में सामर्थ्य है हम उतना सहयोग कर रहे हैं। जब हमारी जिम्मेदारी पारिवारिक पूरी होंगी, अल्प आय के लोगों को अपना सुधार करने के साथ साथ अन्य का भी करें, या शेषना और पदेशना की भूख में उसका खुद का जो जिम्मेदारी हैं परिवार की, वे पीछे रह जाती हैं और यश के पीछे भागने लगता है, तो वो परिवार उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। तो मेरा ऐसा अनुभव है, वो पद पैसा अगर जिस पे है वो तो करेगा, यश भी मिलेगी और अपने बच्चों को आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं अच्छी शिक्षा देकर अच्छे पैसे से लड़कियों को अच्छी जगह ब्याह करके अपना व्यवस्थित कर लेगा। हम उस अवस्था के लोग नहीं हैं, इसलिए हम अपना इस तरह से जितना हमसे होता है उतना हम करते हैं। जब बच्चे सेट हो जाएंगे तो हम अपने समाज के लिए रूट लेवल पे जिस पृष्ठभूमि से हम आए हैं, उस संस्कृति को, उस नस्ल को जितना हमसे बढ़नेगा उसमें सहयोग करते हुए, सुधारात्मक समय देते हुए, उसमें मर खपने की इच्छा भी है, भावना भी है और करेंगे भी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।